अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जो है वो मैथमेटिक्स का स्मार्ट सिलेबस जो है वो आ चुका है, उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको पेडिंग स्कीम के हवाले से बताया जाएगा कि मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें किस एक्सरसाइज या किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी। उसके हवाले से जो है वो आपको ब्रीफली जो है वो डिस्कस किया जाएगा, बताया जाएगा कि आपका पेपर जो है वो कितने मार्क्स का होगा और कितने उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और कितने एमसीक्यूज़ होंगे। जी तो स्टूडेंट, अब हम पेडिंग स्कीम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम पेपर ऑफ स्मार्ट सिलेबस मैथ ग्रेड 11 फॉर एनुअल एग्ज़ाम। जैसे कि आपको पता है कि अब हमारा मैथमेटिक्स का स्मार्ट सिलेबस जो है वो आ चुका है। तो सबसे पहले है जी द पेपर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 11 विल कैरी 100 मार्क्स। इनके टोटल जो नंबर होंगे हमारे पास वो 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें स्टूडेंट आपके पास ऑब्जेक्टिव जो है वो 20 नंबर का होगा और सब्जेक्टिव जो है वो 80 नंबर का होगा। ठीक है जी। अब इसमें टोटल टाइम जो आपके पेपर का होगा वो 3 घंटे होगा, जिसका दौरानिया, और ऑब्जेक्टिव का जो टाइम है वो 30 मिनट का होगा और सब्जेक्टिव का टाइम स्टूडेंट 2.5 घंटे होगा। इनके 2 घंटे 30 मिनट होगा। ठीक है जी। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने पेपर के अबाउट। तो पहला है जी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपके पास बेसिकली एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो ये 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें ये आपके सामने है जी यूनिट नंबर 1 में से आपके 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है जी। और यूनिट नंबर 2 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा, यूनिट नंबर 3 में से एक आएगा, फिर यूनिट नंबर 4 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, 5 में से 1 एमसीक्यूज़ आएगा, 6 में से 2 आएंगे और 7 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है जी। अब इसमें स्टूडेंट 8 वाला जो चैप्टर है वो उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि उसको ख़त्म ही कर दिया है। ठीक है जी, स्मार्ट सिलेबस के अंदर। अब इसमें से 9 है तो 9 में से 1 एमसीक्यूज़ आएगा, 10 में से 2 आ जाएंगे, 11 में से एक एमसीक्यूज़, 12 में से भी एक एमसीक्यूज़ आएगा, 13 में से 2 आएंगे और 14 में से 2 आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह स्टूडेंट आप इसको काउंट कर लें, 2 3 4 6 7, 7 और 2 9, 11 12 14 15 16 और 2 18 और 2 20। ठीक है, टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने एमसीक्यूज़ बन जाएंगे, 20 एमसीक्यूज़। ठीक है जी। तो इस तरह आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ जो है वो आएंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट 20 एमसीक्यूज हैं और ये 20 नंबर के होंगे आपके पास, और इसका टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का होगा। ठीक है जी। अब हम अपने सब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो ये स्टूडेंट आपके पास सब्जेक्टिव पार्ट है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं 12 में से, यानी कि टोटल आपको 12 क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपने 8 क्वेश्चन जो है वो करने हैं। ठीक है जी। अब इसमें कौन कौन से यूनिट में से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे इस पोर्शन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, वो बताने लगे हैं। तो यूनिट नंबर 1 है। ठीक है जी, 1 से लेके 5 तक आपके जो चैप्टर्स हैं उसका एक पोर्शन कंप्लीट बनेगा। ठीक है जी। यानी कि 1 से लेके 5 चैप्टर तक 12 सवाल आएंगे, उसमें से किस चैप्टर में से कितने आएंगे आए जी डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें आपके पास 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आएंगे इसमें, इस पोर्शन में। ठीक है जी, चैप्टर 1 में से। उसके बाद सेकंड चैप्टर है, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। थर्ड चैप्टर है, इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 4 वाला चैप्टर है, इसमें से 3 शॉर्ट आएंगे, और 5वां चैप्टर है जिसमें एक शॉर्ट आएगा। ठीक है जी। तो इस तरह टोटल मिला के 12 बनते हैं, जिसमें स्टूडेंट आपने 8 करने हैं। ठीक है जी। और इसके मार्क्स आ जाएंगे 16, क्योंकि हमने 8 क्वेश्चन करने हैं। इसी तरह स्टूडेंट थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें भी वो कह रहा है जी आपने 8 ही शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, टोटल 12 आएंगे, और 6 से लेके 10 तक जो है ये 4 चैप्टर का एक पोर्शन बनेगा। तो 6 वाले में से स्टूडेंट 4 आ जाएंगे, 7 वाले में से 3 आएंगे, 9 वाले में से 2 और 10 वाले में से 3 आएंगे। ठीक है जी। तो इसके भी 16 मार्क्स बन जाएंगे। उसके बाद
4 वाला है, इसमें आपके स्टूडेंट टोटल 13 क्वेश्चन आएंगे और आपने इसमें से 9 करने हैं। तो नंबर ऑफ़ यूनिट कौन कौन से होंगे 11 से लेके 14 तक। तो 11 में से स्टूडेंट 2 क्वेश्चन आएंगे, 12 में से 3 आएंगे, 13 में से 4 आएंगे और 14 में से 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी। और यूँ इस तरह मुकम्मल जो है इसके 18 जो है नंबर बन जाएंगे। ठीक है जी। तो ये था हमारा शार्ट वाला जो है पोर्शन। उसके बाद हम सब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस करते हैं पार्ट 2, जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में से कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो पार्ट 2 सब्जेक्टिव, इसमें स्टूडेंट आपके 30 नंबर का पेपर जो है वो अटैम्प्ट करना है। ठीक है जी। टोटल आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन देगा। ठीक है जी। इनका ये देखें, दिस सेक्शन कंटेन 5 लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम द इंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। टोटल टेक्स्ट बुक में से 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। ठीक है, हर सवाल जब 10 मार्क्स का होगा। दिस क्वेश्चन विल बी बाईफ्यूडिकेटेड इन 2 पार्ट्स ए एंड बी। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें हर पार्ट्स के 5 नंबर होंगे। ठीक है जी। स्टूडेंट मस्ट अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। तो इन 5 में से आपने कोई से भी 3 सवाल जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जो आपके पास है, इसमें ए पार्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसका यूनिट नंबर 1 में से। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है वो यूनिट नंबर 1 से आएगा और इसका बी पार्ट जो है वो कह रहा है जी यहाँ तो वो यूनिट नंबर 2 में से आएगा या फिर यूनिट नंबर 3 में से आएगा। ठीक है, दोनों में से किसी में भी आ सकता है इसका बी पार्ट। तो लिहाजा आपने अगर इसको कंप्लीट करना है तो आपको ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद 6 वाला है, इसमें कह रहा है जी 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम यूनिट 4। इनका यूनिट 4 में से आएगा ए पार्ट। और बी पार्ट के लिए अगेन उसने लिखा जी 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन आइदर मस्ट यूनिट 5 और यूनिट 9। यानी कि यहाँ तो फिर यूनिट 5 में से आएगा या यूनिट 9 में से आएगा इसका बी पार्ट। यानी कि इस कॉल को भी कंप्लीट करने के लिए आपको 3 चैप्टर्स जो है वो तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद 7 वाला है, इसमें कह रहा है जी 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम यूनिट 6। यानी कि अगर आपने 7 वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो उसके लिए आपको ए पार्ट जो है वो यूनिट नंबर 6 में से करना पड़ेगा। और जो बी वाला पार्ट है आपके पास, ये देखें, जो बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 7 में से आएगा। यानी कि 6 + 7, ये 2 चैप्टर्स करेंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद कहता है जी 8वां सवाल है, 1 क्वेश्चन फ्राम यूनिट नंबर 10 एंड 1 क्वेश्चन फ्राम यूनिट नंबर 12। ठीक है जी, इन दोनों को करेंगे तो ए बी पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। उसके बाद है जी 9, 1 क्वेश्चन फ्राम यूनिट नंबर 13 एंड 1 क्वेश्चन फ्राम यूनिट नंबर 14। तो ये स्टूडेंट आपने इन दोनों को करना है तो आपका 9 वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट हमारे पास इसकी पेडिंग स्कीम 2025 से 26 तक। ठीक है, मैथ ग्रेड 11 न्यू बुक। ठीक है, जो हमारे पास न्यू बुक है उसका जो स्मार्ट सिलेबस है उसकी पेडिंग स्कीम हमारे पास आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे दिखाई जा रही है। ठीक है जी। तो अब आपने स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्रिपरेशंस जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें।